हेलो बच्चों, तो लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो करें शुरू। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर होंगे आपके प्रमुख युद्ध, इधर होंगे आपके वर्ष यानी कि समय, और यहाँ पर होंगे उनके परिणाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो बच्चों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1191 ईस्वी में, जिसका परिणाम क्या निकला था? इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो याद रखना है बच्चों, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, या तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी को हराया गया था। नेक्स्ट हम लेते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध समय क्या था? 1192 ईस्वी। दोनों युद्ध क्या है बच्चों? सीरीज से हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। अब देखेंगे इसका परिणाम। तो इसमें क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन बच्चों, जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तो यहाँ पर क्या हुआ था परिणाम में? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो आपको देखो सीरीज बनी हुई है समय की, लेकिन सिर्फ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान क्या है? पहले युद्ध को जीते थे और मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध को जीते थे, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, तो बच्चों इसका जो समय था वो क्या था? 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में, और इसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने बच्चों किसको हराया था? राजा जयचंद को। तो ये था आपका चंदावर का युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध, ठीक है ना। सीरीज सिर्फ आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा। 1191, 1192, 1194, और यहाँ पर दो जो युद्ध देख रहे हो आप, किसकी जीत देख रहे हो? मोहम्मद गौरी की। पहला जो युद्ध था वो किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो आगे चले बच्चों। अब लेंगे हम पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों? ये ज्यादातर सभी बच्चों को पता है, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। तो बच्चों कई बार देखो ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। समय तो पूछा ही जाता है 1526 ईस्वी में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस किस के बीच हुआ था। तो बच्चों ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका जो परिणाम निकला था वो क्या निकला था बच्चों? इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, जो ये इब्राहिम लोदी था, ये कौन था? ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। यानी कि सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था वो कौन सा था? लोदी वंश था।
और लोधी वंश का अंतिम राजा था वो कौन सा था? इब्राहिम लोधी। और बच्चों एग्जाम में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया? तो याद रखना है आपको कौन था वो? इब्राहिम लोधी। और उसको किसने मारा था? बाबर ने। और कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध तो बच्चों कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। और इसका परिणाम क्या निकला था बच्चों? इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा चंदेरी का युद्ध। और इसका जो समय है वो है 1528 ईस्वी। और इसमें बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को। किसको हराया था बच्चों? मेदिनी राय को हराया। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं इनको आपको साथ के साथ ट्रिक से याद करवा देती हूँ। जो इसमें जो लास्ट युद्ध था वो था आपका पानीपत का हो गया, खानवा का हो गया, चंदेरी का हो गया। अब है घाघरा का युद्ध। और उसकी जो टाइमिंग है बच्चों वो है 1529 ईस्वी। तो 26, 27, 28 और 29। और बच्चों इसमें बाबर ने किसको हराया था? इसमें बाबर ने हराया था अफगानियों को। ठीक है, किसको हराया था? अफगानियों को। तो बच्चों अब हम देखते हैं, देखो आपको क्या चीज दिख रही है। एक तो आपको ये चीज दिख रही है ना, सीरीज। इनकी क्या है? सीरीज बनी हुई है 26 से 27 से 28 से 29। ठीक है। और एक चीज आपको और भी दिख रही होगी, इसमें सारे युद्ध किसने जीते थे? बाबर ने जीते थे। तो बच्चों इनको आपको मैं ट्रिक से याद करवा देती हूँ। इन युद्धों को याद रखने की जो ट्रिक है तो बच्चों क्या है वो? पहले क्या है? पानी पिया। सेकंड क्या है? खाना खाया। पीते हैं ना, बहुत से लोग खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, बहुत से खाना खाते समय बीच में पानी पीते हैं, बहुत से बाद में भी पीते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी यानी कि चल दिया, और फिर क्या है बच्चों? घाघरा यानी कि घर गया। कौन कौन बच्चों? बाबर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बन जाएगा यदि आप याद रखना चाहो तो। वैसे ये आपकी युद्धों में नहीं आएगा, लड़ाइयों में नहीं आएगा। यदि इसका पूछ लिया जाए इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1530 ईस्वी में, मर गया। चलो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ लिख देती हूँ 1530 में मर गया। ठीक है ना बच्चों। तो जो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ट्रिक आपको याद रखनी है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। ठीक है। पानी पिया 1526 ईस्वी में, और खाना खाया 1527 ईस्वी में, चल दिया 1528 ईस्वी में, घर गया 1529 में, और मर गया 1530 ईस्वी में। तो बच्चों ये चारों युद्ध आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सीरीज से हैं। और चारों युद्ध किसने जीते थे? परिणाम क्या निकला था? चारों युद्ध किसने जीते थे बच्चों? बाबर ने जीते थे। तो चलें आगे। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो युद्ध हमारा वो है चौसा का युद्ध। कब हुआ था बच्चों? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो इसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला बच्चों? इसमें शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कन्नौज का युद्ध। ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1540 ईस्वी में, और इसका जो परिणाम था वो भी यही था कि इसमें भी शेर शाह सूरी ने किसको हराया बच्चों? हुमायूं को। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें इनकी क्या है, डेट याद रखनी है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, ठीक है ना। परिणाम क्या निकला था? शेर शाह सूरी ने किसको हराया था बच्चों? हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट था आपका कन्नौज का युद्ध, कब हुआ? 1540 ईस्वी में, और इसमें भी क्या है, शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। तो बच्चों देखो, इसको ना एक और नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम के युद्ध के नाम से, बिलग्राम का युद्ध। तो बच्चों यदि आपको कन्नौज ना पूछकर बिलग्राम का युद्ध पूछा जाए तो भी डेट आपकी क्या रहेगी? 1540 ईस्वी। और बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है हिस्ट्री में कि कौन से युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा था? ठीक है ना, सूरी वंश की गद्दी पर बैठा था। तो बच्चों याद रखना है, दोनों ही युद्ध जीते थे शेर शाह सूरी ने, लेकिन यदि गद्दी पर बैठने वाली बात आती है तो वो कौन सा समय था? वो था 1540 ईस्वी। ठीक है ना, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। दोनों का समय क्या है? एक साथ है। चौसा का 1539 ईस्वी में और कन्नौज का बच्चों 1540 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो बच्चों ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, और इसका जो परिणाम निकला था बच्चों वो क्या निकला था? अकबर ने हेमू को हराया। तो बच्चों देखिए, आपने इससे पहले किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बच्चों कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, और पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 56 6 से 26 6 से 56, और 26 क्या आता है? पहले आता है, 56 बाद में आता है। तो पहले पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 56 में, 56 बाद में आता है ना, 26 के बाद आता है। तो याद रखना है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। अब देखिए, अकबर ने हेमू को हराया, जो इसका परिणाम निकला था। और बच्चों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन था? ठीक है, तो वो कौन था? वो था हेमू, यानी कि हेमचंद। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं तालीकोटा का युद्ध। तो ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1565 ईस्वी में, और इसका जो परिणाम निकला था बच्चों वो क्या था? इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। क्या था ये विजयनगर साम्राज्य? इसके बारे में कभी सुना है आपने? देखो, ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है ना, तो याद रखना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में, और उसका परिणाम, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के दौरान हुआ? तो वो आपको याद रखना है, वो कौन सा था बच्चों? तालीकोटा का युद्ध था। नेक्स्ट है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। तो बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, और इसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला? इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। तो बच्चों अब देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में,
ठीक है ना। और इसका जो परिणाम निकला वो अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। और बच्चों एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किसकी सहायता से जीता। तो ये किसकी सहायता से जीता था बच्चों? मानसिंह। मानसिंह का पता है आपको? अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि अकबर का सेनापति कौन था, ठीक है। 9 रत्नों में जो सेनापति था वो कौन था? वो था मानसिंह। और बच्चों मानसिंह कौन था? ये था जोधा का भतीजा। तो याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, लेकिन किसकी सहायता से? राजा मानसिंह की सहायता से। और ये कब जीता था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लासी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों प्लासी का युद्ध। सभी को पता है ना इसका भी कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। इसमें किसने किसको हराया? तो इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है बच्चों, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज जीते। कौन हारा? सिराजुद्दौला हारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो सारे युद्ध ना मैं आपको सीरीज से करा रही हूँ, ठीक है। किसी की भी डेट आगे पीछे नहीं होगी, जो सीरीज चल रही है वही होगी। सबसे पहले हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, ठीक है। अब हम लेते हैं वांडीवास का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ये कौन से नंबर का था? 14वें नंबर का था वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था बच्चों? 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो परिणाम निकला था उसमें क्या है? फ्रांसीसी समझते हो? फ्रेंच जो थे, ठीक है ना। पहले क्या कैसे आए थे भारत में? वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्या है यहाँ पर युद्ध करना शुरू कर दिया था। तो इसमें क्या है? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है बच्चों, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, और इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध तो वो कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो परिणाम निकला था वो था अहमद शाह अब्दाली ने किसको? मराठों को हरा दिया था। ठीक है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, और इसमें परिणाम जो निकला था, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। उस समय क्या है? मराठे आ चुके थे। तो बच्चों पानीपत का क्या है? आपने 3 युद्ध पढ़े हैं। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा आपको याद रखना है 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो बच्चों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम निकला था बच्चों वो क्या निकला था? इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 1764 ईस्वी में बच्चों। एक था आपका प्लासी का युद्ध जो मैंने इससे पहले करवाया था, और एक ये बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लेते हैं रूहेला का युद्ध। सुना है कभी रूहेला का युद्ध? 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलो मैं अब आपको सिर्फ युद्ध बता देती हूँ, उनके परिणाम नहीं है। ये था आपका रूहेला का युद्ध। कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1774 ईस्वी में।
ठीक है बच्चों, याद रखना है रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारत स्वतंत्रता संग्राम। इसका तो सभी को पता है बच्चों, 1857 की क्रांति जिसे आप बोलते हो वो ही है ये। ठीक है, किसी ने इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसी ने कुछ कहा था, इसके भी कई नाम दिए गए थे इस क्रांति को भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत चीन युद्ध। इसका भी सभी को पता होगा, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट हुआ था भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत का पाकिस्तान का युद्ध, ये कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और एक हुआ था भारत और पाक का दूसरा युद्ध, ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1971 ईस्वी में। और जो आपका लास्ट जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ है अभी तक, वो कौन सा है बच्चों? आप बताएंगे इसको, कारगिल युद्ध। आप बता दीजिए इसको। तो बच्चों ये कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। सबसे अंतिम जो ऐतिहासिक युद्ध है वो कौन सा है? वो है आपका कारगिल युद्ध। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और भी अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।